नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है उन उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उन्होंने कहा कि बजट सत्र समाप्त होते ही पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना यानी आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया जाएगा। यानी आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है। निर्वाचन आयोग भी ट्रेनिंग देने का काम लगभग पूर्ण कर चुके हैं। जितने भी कर्मचारी पदाधिकारी पीठासीन पदाधिकारी इस चुनाव में शामिल होंगे उनका ट्रेनिंग लगभग समाप्त हो चुका है। तो अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में बुंडू प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है ताऊ, और यहाँ के मुखिया हैं रोशनी लौंग। तो इनको जनता ने बार लगातार यानी 2 टर्म इनको मौका दिया है और इस दौरान इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास करने का काम किया है। तो इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इन्होंने डेवलपमेंट यानी विकास करने का काम किया है। तो पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। हमको 2 टर्म मौका देने का यही मकसद है कि पहला चुनाव जब हो चुका था 32 वर्ष के बाद, तो उस समय मैंने जानकारी नहीं था पंचायत लेवल के विषय में, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रेनिंग करते हुए कुछ सुझाव मिला काम करने के लिए। अब मुझे पहले से ही यही पता था कि पंचायत चुनाव में अगर मैं जनप्रतिनिधि बनूंगी तो आदमी के बीचों में, लोगों के बीचों में मैं कुछ समझौता रूप से मैं कुछ काम करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है समाज सेवा करने के लिए। इसलिए मुझे मौका मिला था और जनप्रतिनिधि बन के मैं मुख्य रूप में काम कर रही थी। ये बताइए कि आप अपने कार्यकाल में करीब कितने लोगों को पीएम आवास योजना दिलवा चुके हैं? मेरे कार्यकाल में कम से कम अभी 4 से 500 लोगों को मैं इंदिरा 500 लगभग के करीब मिल चुका है। हाँ, करीबन मिल चुका था। शौचालय कितना बना हुआ? शौचालय बना है सर्वप्रथम बुंडू प्रखंड में। जिस समय शौचालय का निर्माण होने जा रहा था उस समय सर्वप्रथम बुंडू प्रखंड का ताऊ पंचायत में ही मैं हिम्मत से काम ली थी, क्योंकि लोगों का सेवा के आगे मैं आई हूँ तो डरने की क्या बात। हाँ, इसलिए मैं काम करने के लिए सक्षम थी और सक्षम करके मैं काम करके पूर्ण कर ली। ये बताइए पेंशन कितने लोगों को बनवाए होंगे? पेंशन में प्राय बन ही गया है। जो कुछ कागज के कुछ कमी बेसी के वास्ते कुछ लोग छूटे हुए हैं, लेकिन जितना विधवा पेंशन हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, उम्र होते हुए लगभग आपका आधार कार्ड के माध्यम से 60 वर्ष से पहले 60 वर्ष के बाद से मैं पेंशन बना चुकी हूँ। और कुछ लोग छूटे हुए हैं कारणवश की, उसमें कोई कागज की कमी की वजह से हैं, तो वो बनते जा रहा है। अच्छा, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किया? कोरोना काल में जैसे ही सुने कि कोरोना काल में हम लोग को दूरी बना के रहना चाहिए। मैं फील्ड में जब जाती थी तो मैं कहती थी कि आप लोग दूरी बना के चलिए और अपना शरीर की स्वस्थ रूप से रहिए, पालन करना सीखिए, ताकि हम लोग बीमारी से दूर रहेंगे। इसी को मैं साइड में जाती थी तो ऐसा समझाती थी और उसी के नियम के अनुसार वो लोग रहते थे। मतलब खुद आप जाके ये सब समझाते थे? हाँ, खुद जाके भी समझाती थी और साथ में देखते थे। न्यूज वगैरह में भी है आजकल का डेट में, तो मोबाइल समय भी देता था, इसलिए समझता था और उसके माध्यम से जानते थे। जी बताइए कि अगर आप खुद महिला हैं, अगर कोई महिला रोजगार करना चाहते हैं तो आप उसको किस तरह से मदद करते हैं? महिला खुद मैं हूँ, इसलिए महिला जो है हम लोग सशक्तिकरण कारण आगे चलना चाहते हैं और उसको रोजी रोजगार के लिए हम एक पंचायत में घूमते थे और कहते थे कि आपको रोजी रोजगार करना है तो अपना हिम्मत को बांधना होगा, क्योंकि महिला हम लोग सशक्तिकरण है और इसको समूह बनाकर हम लोग महिला सशक्तिकरण का काम करते थे। और जो लोग जुड़े हुए नहीं थे महिला समूह के माध्यम से, उन लोग को मैं जुड़ने का भी काम करवाती थी और बताती थी। फिलहाल तत्काल में 1-2 दिन के अंदर भी मुझे कोई फ़ोन किए थे, मेरा पंचायत का ही आदमी, तो बोल रहा है कि महिला समूह किस तरह से क्या करेंगे कह के। तो हम उन लोग को भी सुझाव दिए कि ग्रुप में जुड़िए, 10 या 12 ग्रुप महिला समिति का गठन कीजिए और उसमें साथ में हम बताएंगे कि क्या करना है नहीं करना है। और उन महिलाओं को समूह में जुड़कर हम उसमें बैंक से खाता खुलवाते थे और खुलवाने के बाद में उन लोग को हम समूह में जुड़कर खाता खुलवा के उसको लोन दिलवाते थे और वही लोन पैसा से वो लोग बिजनेस अपना धंधा करते थे। बस। अच्छा, ये बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम बताइए जो लगा कि जब से 32 साल के बाद जो डेवलपमेंट नहीं हुआ था जो आपके कार्यकाल में हुआ।
तो देखिए 32 साल के पहले तो मैं नहीं जानती थी कि क्या विकास का काम हुआ नहीं हुआ, लेकिन धरातल में जब से मैं हूँ तो क्या मुझे काम करना चाहिए, क्या काम करने से मेरा पंचायत डेवलपमेंट होगा और साथ में कौन सा विकास का चीज़, कौन सा आदमियों को रोजी रोजगार देंगे ताकि आदमी को अपना धरातल में ही काम करना चाहिए, बाहर जाने से वंचित रहे, यही सोच के मैं सबको सुझाव देती थी और विकास का काम करने के लिए प्रेरित किए थे। अच्छा बताइए कि आपके नज़र में, चूँकि आपके कार्यकाल में कई मुख्यमंत्रियों का रहा, बेहतर किसे मानते हैं? देखिए मेरा रहते हुए तो आपका कई मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा रहे, नहीं अर्जुन मुंडा नहीं थे मेरे रहते हुए, रघुवर दास भी रहे, रघुवर दास रहे, हेमंत उसका सोरेन हेमंत सोरेन रहे जी। तो रघुवर दास थे। उस समय भी हम लोग का कुछ पेंशन वगैरह इंदिरा आवास का नाम से आता था पीएम आवास, लेकिन आज देखिए पीएम मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो पीएम आवास अच्छी तरह से हम लोग का नॉन बीपीएल वाला को भी पीएम से जुड़ गए और आवास मिल रहा है। इसमें हमको खुशी होती है कि पीएम मोदी जी का भी अच्छा है, हम लोग उसको धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि हम लोग को पीएम आवास नॉन बीपीएल धारकों को मिल रही है। इससे पहले तो इंदिरा आवास मिलता नाम से आता था इंदिरा आवास, तो उस समय कम लोगों को मिलता था क्योंकि बीपीएल सूची में वो लोग का नाम जुड़ा हुआ नहीं था। और अभी का डेट में है कि नॉन बीपीएल वाला का भी अभी सब आदमी को मिल रहा है पीएम आवास, और पेंशनधारी भी अभी अच्छा तरफ से मिल रहा है सबको। मिल रहा है नहीं। अच्छा ये बताइए कि 1932 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं, क्या लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1932 का लेके लागू होना चाहिए क्योंकि पहले देखिए 1932 से पहले उतना कागज़ का तो हम इतना नहीं जानेंगे, इसलिए 1932 का खतियान तो होना चाहिए जिस हिसाब से देखते हैं हम, क्या कि पहले का खतियान कुछ प्रूफ अच्छा था और आज का दिन में ऑनलाइन सिस्टम है और साथ में हम लोग का ऑनलाइन में किसको समझ में आता है नहीं आता है, बहुत लोग पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं ऑनलाइन। जैसे 1932 खतियान को लेकर ये है कि अगर कंपटीशन का दौर होता है तो स्थानीय लोगों को नौकरी में आरक्षण मिलेगा। हाँ मिलना चाहिए जी हाँ, तो ये लागू होना चाहिए। हाँ लागू होना चाहिए। अच्छा अगर जनता आपको तीसरी बार मौका देती है तो क्या कुछ सोचते हैं इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए? तीसरा बार मौका देती है तो मैं यही सोचती हूँ कि कुछ अभी पहला साल में कुछ काम करा विकास का काम, दूसरा में भी कुछ कराए तो तीसरा में भी और इससे भी ज़्यादा डेवलपमेंट का काम करने का सोचेंगे क्योंकि हमको बहुत अच्छी लगती है काम करने के लिए लोगों के बीच में रह के, इसलिए हमको अच्छी लगती है, इसलिए तीसरा बार मौका मिलेगा तो मैं और कुछ डेवलपमेंट सोचेंगे। जो छूट गया उसको छूट गया है उसको तरह तरह से नज़र में रखते हुए हम सबको काम करने का सोच रहे हैं। काम करेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा कि जो भी काम बच गया है उसको तीसरे टर्म में जो है मैं चौमुखी इस पंचायत का डेवलपमेंट यानी विकास करने का काम करूंगा। आपको बता दें कि इनका मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस पंचायत को ऐतिहासिक, आदर्श और डिजिटल बनाने के लिए तीसरे टर्म में जो भी कार्य योजना आएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अलावा अलग से भी MP, MLA, MLC फंड से भी ला करके इस पंचायत को बेहतर से बेहतर यहाँ के लोगों को सुविधा प्रदान करने का काम करूँगा। बहरहाल अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरें शुरू हो सके। धन्यवाद।